नमस्कार, मैं प्रियंका प्रधान। आप देख रहे हैं INC24 मीडिया। पल पल खबर पर नजर डालते हैं। नजर आज की खास खबर पर। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले से आ रही इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बीजापुर DMF में भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल के दरमियान 2 दिनों की रिमांड पर जेल गए युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय ने जेल से बाहर आते ही प्रशासन की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। अजय के मुताबिक वे कानूनी सलाह ले रहे हैं। जिन बिंदुओं को आधार बनाकर उन्हें जेल भेजा गया उसके खिलाफ वे हाई कोर्ट में याचिका जरूर दायर करेंगे। लोहाडोंगरी में पत्र वार्ता में अजय ने बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कटारा ने कलेक्टरी की गरिमा को तार तार कर दिया है। कलेक्टर का फर्ज पूरा करने की बजाय अपनी गरिमा को विधायक के पास गिरवी रख चुके हैं। अब तो मुख्यमंत्री को उन्हें कलेक्टरी के साथ साथ विधायक के निज सहायक का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। अजय ने कहा कि DMF का पैसा जनता का पैसा है, फिर भी विधायक कलेक्टर भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते हैं। चहेतों को काम बांटकर राशि का बंटवारा किया जा रहा है, इसीलिए उनकी मांग है कि DMF के तहत प्रदत्त मद, स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य इत्यादि की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन विधायक प्रशासन यह कभी नहीं चाहेगी। उन्हें डर है कि कहीं CM की उप सचिव सौम्या चौरसिया की तर्ज पर उन पर कार्रवाई ना हो जाए। अजय के मुताबिक उन्हें अंदेशा है कि प्रशासन उन पर षड्यंत्र पूर्वक आगे भी कार्रवाई कर सकती है। वे उसके लिए भी तैयार हैं। DMF में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग आगे भी जारी रहेगी। सर, अभी आप जेल से बाहर निकले, हमने देखा, और आपके जो साथी हैं उन्होंने आपको माला पहनाते हुए आपको बाहर निकाला है। ये जो 2 दिन तक आप जेल में रहे, कैसा अनुभव किया है आपने अंदर में, वो बताइए। देखिए, जेल का अनुभव तो उन लोगों के लिए नया होता है जो कभी जेल गए नहीं होते। मैंने हमेशा न्याय के लिए लड़ा है, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ी है, और जनता की लड़ाई में मुझे कई बार जेल जाना पड़ा है। और उसी के आज मैंने भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके का अनशन प्रारंभ किया था और प्रशासन ने मुझे जेल भेजने का काम किया, और आज मुझे 2 दिन बाद प्रशासन ने रिहाई का आदेश दिया है और मैं आज जेल से बाहर हूँ। और मेरी लड़ाई और मेरा जंग भ्रष्टाचार को लेकर बीजापुर क्षेत्र की जनता के हित के लिए जारी रहेगा। सर, आपसे एक प्रश्न यह है कि आप अपने विरोधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या आपकी लड़ाई जो DMF के खिलाफ थी और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी वो जारी रहेगी, या अनशन आपका जारी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या लगेगा? देखिए, मेरे कोई विरोधी नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ, जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप भ्रष्टाचार बंद करें, और भ्रष्टाचार जिस तरीके से आप लोगों ने किया है, और इस भ्रष्टाचार को मैं उजागर करूंगा और जन जन तक पहुंचाने का काम और जो मेरा प्रयास है वो जारी रहेगा। मुद्दे उठा रहे हैं, उसमें प्रशासन आपको किसी तरह का सहयोग नहीं कर पाया। जेल भरो आंदोलन अभी आपका हुआ था, जेल भरा गया था, तो इसमें किस टाइप का आरोप है? देखिए, 9/12/2022 को मैं सुबह 10 बजे SDM कार्यालय में उपस्थित होकर आमरण अनशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। SDM ने लगातार आवेदन लेने से इनकार किया, तब जाकर मैंने आवक जावक में अपना आवेदन प्रस्तुत किया और पावती प्राप्त कर अनुमति की इंतज़ार करता रहा। लेकिन सोमवार दिनांक 12/12/2022 तक मुझे अनुमति नहीं दी गई, लेकिन मेरा आवेदन को अस्वीकार भी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं मेरे आवेदन पर मेरे आवेदन पर आपने मुझे कोई रिटर्न नहीं किया, तो इससे स्पष्ट था कि मुझे आपने सहमति दे दिया है। तो मैं सहमति मानकर आमरण अनशन पर बैठा। 11 बजे जब मैं बीजापुर पहुंचा तो SDM के कार्यालय के जो नगर सेना है, भागीरथी, मेरे ख्याल से भागीरथी परफुलिया या कुछ ऐसी है, जो नगर सेना के पद पर तैनात है, लेकिन SDM के गार्ड इंचार्ज है, वो लगातार मेरे धरना स्थल पर आकर केवल यही पूछते गए कि साहब भेजे हैं, कितने लोग आए हैं देखो, साहब भेजे हैं, बैठा है कि नहीं देखो। यदि आपको मेरे आंदोलन को हरी झंडी नहीं देना तो आपने अपने कर्मचारियों को वहाँ मेरे पास क्यों भेजा? आप पूर्व मंशानुरूप विधायक, कलेक्टर और आप तीनों मिलकर एक षड्यंत्र के तहत मुझे उस आरोप में जेल भेजा जो मैंने किया ही नहीं। उनका एक अंदेशा था कि शांति भंग, एक व्यक्ति क्या शांति भंग कर सकता है?
जो और भी आमरण अनशन पर जो मौन शांत बैठकर वो कैसे शांति भंग कर सकता है। लेकिन आपने शांति भंग के अंदेशा में मुझे जेल भेजा। कहीं ना कहीं आपने मुझे जेल का एक भय बनाने का मुझ पर प्रयास किया, लेकिन मैं इस वातावरण से डरने वालों में से नहीं हूँ। तो अब आगे क्या करेंगे? मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं विधिवत अनुमति के लिए फिर से आवेदन करूंगा और अनुमति लूंगा और धरना दूंगा। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कलेक्टर राजेंद्र कटारिया जी अपने कर्तव्य का निर्वहन एक कलेक्टर की हैसियत से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी गरिमा को और अपने कर्तव्य को विधायक के सामने गिरवी रख चुके हैं। अपनी ईमान को उन्होंने गिरवी रख चुका है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि इनको कलेक्टर के साथ साथ एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए, विधायक जी का निजी पीए बना दिया जाए। कलेक्टर को एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए, निजी पीए बना दिया जाए, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। हम स्वयं भी कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो बीजापुर की जनता या फिर कोई भी यदि कलेक्टर के पास जाता है तो विधायक से पूछने की बात करता है। तो इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर अपनी गरिमा को विधायक के पास गिरवी रख चुके हैं। जो कलेक्टर अपनी कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं, कलेक्टर विधायक का निजी पीए की तरह काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को नागेश पेकरा के स्थान पर राजेंद्र कटारिया को निजी सचिव बना देना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मामले से विधायक और कलेक्टर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिए हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं सौम्या चौरसिया की तरह इन पर भी कार्रवाई ना हो जाए। कहीं ना कहीं उनके भय बना हुआ है कि ये जिस अंदाज से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस अंदाज से डीएमएफ फंड और अन्य फंड में डकैती का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुला भ्रष्टाचार इनके माध्यम से किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि जिला प्रशासन मैं क्या मांग कर रहा हूँ, मैं तो केवल इतना ही बोल रहा हूँ कि डीएमएफ की राशि को सार्वजनिक किया जाए। आपने इन 4 सालों में हमको डीएमएफ में कितना राशि जिले को आवंटन हुआ, आप उस आवंटन के विरुद्ध आपने किस काम में पैसा खर्चा किया, आपने उस फंड में क्या बचत रखा है और आगे उस फंड से आप क्या करना चाहते हैं, यही तो मैं मांग रहा हूँ। क्या एक गुनाह है? मेरा भी पैसा है, हम आज आम पब्लिक है, आप भी एक पत्रकार हो, लेकिन हमारा आपका सबका पैसा है डीएमएफ। हमको अधिकार है हमारे पैसे का हिसाब मांगने का। हम अपने पैसे का हिसाब मांग रहे हैं, जनता का पैसा है, जनता का हिसाब यदि जनता मांग रहा है तो इसमें कहाँ कोई गलत कर रहा है। आपको उसका हिसाब देने में डर क्यों? आपको अपने हिसाब देने में परहेज क्यों? आखिर आप डर क्यों रहे हैं? और विधायक भविष्य में मेरे साथ मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जा सकता है, लेकिन मैं पहले ही कह चुका, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं 2017 में भी जेल गया, 6 महीना जेल में था, 2022 में भी जेल गया, 2 दिन था, और आज आप सबके सहयोग से मैं न्याय पाया हूँ, रिहाई हुई है। और मैं जो मुझे जेल भेजने का काम प्रशासन ने किया है, मैं कानूनी राय ले रहा हूँ, इस पे हम क्या कर सकते हैं। मैं एसडीएम न्यायालय के मामले जो मुझे जेल भेजने का काम किया था, उस मामले के खिलाफ मैं हाईकोर्ट जाऊँगा। INC 24 मीडिया के लिए जिला बीजापुर ब्यूरो चीफ सतीश कुमार अल्लूर की रिपोर्ट। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए INC 24 मीडिया। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही।